यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 का टेस्ट नंबर 7। किसको? टेस्ट नंबर 7 को। इससे पहले हम लोग जो है, अगर मैं बताऊं आपको, हम लोग जो है इससे पहले 6 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 कॉमर्स की, जिसके अंदर हम लोग हर रोज जो है वो दोनों पेपर के जो है वो टेस्ट देते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ उसका हम जो है वो सेंड करते हैं। देन इवनिंग के अंदर जो है वो इनका एक्सप्लेनेशन देते हैं, ताकि आप लोग जो है वो इवेल्युएट कर पाएं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। ओके, तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने उसका लिंक डाला हुआ है, तो आप वहां पे जाके उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम के अंदर जो हमारा ग्रुप है वहां पे ऐड हो जाएंगे और वहां पे आपको सारे के सारे जो है वो टेस्ट मिल जाएंगे। ओके, हाँ जी, तो टेस्ट जरूर किया कीजिए, इससे आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगी और एक साथ में ये आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखिए, कोई भी गेम, क्योंकि ये भी एक बेसिकली गेम ही है एक, देखें तो कोई भी गेम में अगर हम जाते हैं तो गेम में जाने से पहले अगर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हुई है ना, देन उसके बाद में फिर आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप गेम में जा रहे विदाउट प्रैक्टिस के ये सोच के कि जो होगा देखा जाएगा, तो भैया फिर कुछ देखा नहीं जाएगा, फिर हाँ मतलब फिर वो ऐसा होगा तो देखा ही नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए वो सिचुएशन ना हो कि हमसे बिल्कुल देखा ही ना जाए, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। मैं जो ये टेस्ट डालता हूं तो आप उनको जरूर किया कीजिए। इनमें हर तरह के क्वेश्चन डालते हैं, इजी भी डालते हैं, मॉडरेट लेवल की भी डालते हैं, टफ लेवल की भी डालते हैं। कल का क्वेश्चन पेपर जो था वो थोड़ा सा मैंने लो लेवल का बनाया, उससे पहले वाला पेपर एकदम स्टैंडर्ड पेपर था, आज वाला पेपर जो है वो एकदम स्टैंडर्ड का पेपर बना है। तो आप ज्यादा मतलब ये मत सोचिए कि लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा या क्या, बस आपका माइंड ये होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन है, मुझे इसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है किसी भी तरीके से। ओके, हाँ जी सर, चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज जो पेपर नंबर 1 का था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्राइब एज अ इमोशनल चेंज ड्यूरिंग द एडोलेसेंस स्टेज। जब एक लर्नर जो है, देखो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े थे, यहाँ पे एक तो था अपना कौन सा एडोलेसेंस और एक था कौन सा एडल्ट। तो बोलता है एडोलेसेंस स्टेज के अंदर जब बच्चा जाएगा तो उसमें क्या क्या इमोशनल चेंज देखने को आपको मिलते हैं। तो ये सारा का सारा मैंने आपको अपने बुक में भी करवाया था। तो बोलता है इट इज अ स्टेज ऑफ कंसाइंस फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, इसी के अंदर जो है आपका बिलीव जो है वो बेसिकली फॉर्मेट भी होता है। इट इज इनविंसिबल स्टेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग। बिल्कुल सही बात है। द जेनेटिक चेंजेस भी आते हैं इसके अंदर, बिल्कुल आते हैं। इज द रीअवेकनिंग ऑफ लिबिडो। हाँ जी, तो जो आपका हार्मोन्स है वो चेंज होते हैं जी। एंड द आउटकम आर वर्स फॉर द गर्ल्स। और जब ये ऐसा होता है एडोलेसेंस स्टेज के अंदर जो है, जो इसका आउटकम जो है वो गर्ल्स के ऊपर जो है वो ज्यादा वर्स होता है देन दी बॉयज। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ऑल ऑफ द अबव। तो सारी की सारी बातें जो है वो क्या है, एकदम सही है कि इमोशनल चेंजेस जो है जब होता है ड्यूरिंग द एडोलेसेंस स्टेज में, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर मोर प्रोमिनिएंट ड्यूरिंग द सोशल चेंजेस ऑफ एडोलेसेंस। जब सोशल चेंज होता है एडोलेसेंस के अंदर, तो इसमें कौन सा ऐसा चेंज है जो मोस्ट प्रोमिनिएंट है। तो पहले बोलता है इट इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। बिल्कुल, एडोलेसेंस के अंदर यही तो होता है ना, हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इससे होता है क्योंकि यहां पे आपका जो लेवल है वो बहुत ही पीक के ऊपर होता है, क्योंकि आप वहां पे आपका समझने की शक्ति थोड़ी सी, क्योंकि जब आप बच्चे से एकदम थोड़े बड़े होते हैं तो आप नई नई पोजीशन पे आते हैं, तो वहां पे वो जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, मतलब वहां पे क्या जिद्दपना की थोड़ी सी ज्यादा होता है कि अपने को अगर कुछ चाहिए तो मतलब चाहिए। तो बोलते हैं इट इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। बिल्कुल सही बात है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होमोफिली। ये भी एक ये साइंस के बेसिकली जो है वो कुछ तथ्य हैं, वो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो बस आप अभी के लिए क्रैमिंग कर लीजिएगा कि यहाँ पे फीलिंग होता है किसका, होमोफिली का। एंड दे डेविएंट पीयर कॉन्टेगियन। तो ये क्या है, दे में शो अदर साइन ऑफ अप्रूवल। तो इसमें जो है वो आपका जो अपोजिट आपका जेंडर उसके प्रति थोड़ा लगाव रहेगा। तो इस तरीके से ये तीनों जो है वो आपके सोशल चेंजेस आते हैं जब आप एडोलेसेंस स्टेज से जो है वो गुजरते हैं। तो आंसर इसका भी जो है वो क्या, ऑल ऑफ द अबव। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोलता है सबसे पहले ये आपको ना 4 आपको पॉइंट दे रखे हैं। तो बोलता है विच ऑफ द टीचिंग टेक्निक इज बीइंग रेफर्ड। तो यहाँ पे कौन सी टीचिंग टेक्निक को रेफर किया गया। सबसे पहले बोलता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, स्मॉल ग्रुप्स को, छोटे छोटे ग्रुप्स को बनाया जाता है। ओके, सभी मेंबर को एनकरेज किया जाता है कि जाओ और इसका सोल्यूशन ढूंढ के आओ। मतलब हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है क्या, नंबर के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर मैक्सिमम सोल्यूशन हम चाहते हैं। एंड नो आइडियाज क्रिटिसाइज। और किसी भी आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया था, हाउ आइडियाज कैन बी मॉडिफाइड, लेकिन आइडियाज को मॉडिफाई किया जाता है। तो ये है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। इस सेशन के अंदर बेसिकली टीचर जो है वो क्या करेगा, एक प्रॉब्लम को जो है वो सामने रखेगा और बच्चों को बोलेगा कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशन लेके आओ। तो देन द आंसर विल बी द ब्रेनस्टॉर्मिंग। आगे गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट आर लेबल एज अ असर्शन। और आपको दूसरे जो है वो रीजनिंग दे रखे हैं, तो आपको ये दोनों को ध्यान में लेके आना है और इसके बेस पर आपको कुछ बताना है। सबसे पहले बोलता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एन इंडिविजुअल स्कोर
एंड हाउ दैट स्कोर इज कैटेगराइज इज नॉट अफेक्टेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर स्टूडेंट। तो उससे जो है वो दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस के बेस पर जो है इसमें इवैल्यूएशन नहीं होता है, ठीक है। फिर बोलता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जो है वो कंपेयर करता है पर्सन की नॉलेज को एट ए प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, किसके साथ में, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्राइटेरिया रेफरेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक हम कट ऑफ को जो है एज्यूम करके रखते हैं, और जो भी बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया ना स्कूल के अंदर मान लीजिए 40% का क्राइटेरिया था, जिस बच्चे के 40% आ गए तो उसको क्या पास माना जाएगा। तो यहां पे यही सिस्टम है। तो यहां पे क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में जो है वो क्या कंपेयर किया जाता है पर्सन की नॉलेज को या उसकी स्किल को अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, लर्निंग गोल, परफॉर्मेंस लेवल या फिर अदर क्राइटेरिया। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, दोनों के दोनों, असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, बट रीजनिंग जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। अब आप यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, आपको लगेगा सर बात तो एक ही बोल रहे हैं, बट आप असर्शन को दोबारा एक बार पढ़िएगा। बोलता है इन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एंड इंडिविजुअल स्कोर, एक इंडिविजुअल के स्कोर की बात कर रहे हैं, एंड हाउ दैट स्कोर इज कैटेगराइज, उसके स्कोर को कैसे कैटेगराइज किया जाता है वो इसके बेस पर नहीं बताया गया। मतलब उससे जो है वो दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस का उसके ऊपर जो है वो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, और नीचे उसका डेफिनेशन दिया गया है, तो इसीलिए दोनों का जो रिलेशन जो है वो नहीं बन रहा है। बात दोनों के सही है। चलो जी आगे बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट सिलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग। टीचिंग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। सबसे पहले बोलता है इफेक्टिव टीचिंग जो है मस्ट इंक्लूड, इफेक्टिव टीचिंग के अंदर क्या आएगा, इफेक्टिव टीचिंग में कुछ सम फॉर्म ऑफ फीडबैक आता है, हाँ जी आता है। टीचिंग मींस ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग, क्या टीचिंग में ऑर्गेनाइजिंग और सुपरवाइजिंग का काम होता है, नो। टीचिंग इंप्लाइज मेकिंग अदर लर्न, बिल्कुल सही बात है। टीचिंग रिक्वायर कन्विंसिंग अदर, नो। टीचिंग कैन बी देयर कैन बी टीचिंग विदाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात है। टीचिंग जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कम्युनिकेशन के थ्रू जो है हम कर सकते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 1, 3 एंड 5। आगे बढ़ो। अब बोलता है रिसर्चर कंडक्ट 3 एक्सपेरिमेंट विद 100 सब्जेक्ट ईच फॉलोइंग यूनिफॉर्म डिजाइन इंस्टेड ऑफ 1 एक्सपेरिमेंट विद 300 सब्जेक्ट। एक आपको जो है वो क्या डिजाइन बनाना था 300 सब्जेक्ट का, लेकिन उसने क्या किया 100 के 3 बना लिए। तो इसको बोलते हैं, इसको ये बेसिकली क्या है, ये है आपका ये मिस्टेक्स होती है, इसको बोलते हैं वैलिडेशन। क्या बोलते हैं इसको, वैलिडेशन। ध्यान रखना इस बात को। आगे बोलते हैं इट इज इंपॉर्टेंट दैट एकेडमिक प्रोड्यूस रिसर्च दैट कैन बी वाइडली यूज एंड वैल्यूड बाय द एकेडमिक कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइटेशन इंपैक्ट। साइटेशन इंपैक्ट बेसिकली क्या होता है, देखो ये बताएगा कि कितनी बार आपने अगर कोई जर्नल को जो है वो क्या किया, पब्लिश किया, तो उस जर्नल को कितनी बार अलग अलग रिसर्च के अंदर जो है वो यूज किया गया, तो वो बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ द साइटेशन इंपैक्ट। तो मैंने लिखा भी है साइटेशन इंपैक्ट जो है वो क्या, वो मेजर है किसका, जिसमें हम मेजर करते हैं हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार एन एकेडमिक जर्नल और आर्टिकल और द बुक और द ऑथर इज साइटेड बाय अदर आर्टिकल बुक्स और ऑथर। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइटेशन इंपैक्ट। तो ये बोलते हैं इट इज द इंपॉर्टेंट दैट एकेडमिक रिजल्ट एकेडमिक्स प्रोड्यूस रिसर्च दैट कैन बी वाइडली यूज, इसको वाइडली यूज किया जा रहा है और वैल्यू किया जा रहा है बाय द एकेडमिक कम्युनिटी, मतलब बाकी कम्युनिटीज के द्वारा, मतलब बाकी रिसर्चर के द्वारा। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइटेशन इंपैक्ट। आगे बढ़िए। बोलता था डिग्री, एक ऐसी डिग्री टू विच रिजल्ट ऑफ ए स्टडी कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर सेटिंग, मतलब आपने जो है वो रिसर्च करके मान लीजिए कोई कंक्लूजन निकाला और उसको अगर आप जो है वो अदर सेटिंग्स और कंडीशन के अंदर अगर आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल जर्नलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन के अंदर तो मतलब हम बेसिकली क्या थ्योरी की बात करते हैं, हाँ जी, तो इसको बोलेंगे इकोलॉजिकल नेचर का। मतलब ये है कि एक इकोलॉजी से हमने उसको, या एक सिस्टम से या एक एनवायरमेंट से अगर वहां पे हमने कोई थ्योरी को जनरेट किया और उसको अगर दूसरे एनवायरमेंट के अंदर हम लगा पाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि हमने दूसरे एनवायरमेंट के अंदर भी उसको प्रूव कर दिया, बोले तो इकोलॉजिकल जर्नलाइजेशन करना। ओके चलो आगे। बोलता है इफ ए रिसर्चर सिलेक्टेड 5 स्कूल एट रैंडम, अगर एक रिसर्चर जो है वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है 5 स्कूल को उसने सिलेक्ट किया रैंडमली, और फिर इंटरव्यू किया ईच ऑफ द टीचर, ईच बात आ रही है किसका, ईच, हर एक टीचर को उसने जो है वो क्या किया, 5 स्कूल के हर एक टीचर को जो है वो क्या किया, उसने सिलेक्ट करके और उससे इंटरव्यू किया। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं क्लस्टर। क्या बोलते हैं, क्लस्टर। क्लस्टर में क्या होता है कि हम जो है वो क्या करते हैं, रैंडमली जो है वो क्या सैंपल को सिलेक्ट करेंगे और फिर उस सैंपल के अंदर जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको हर एक को जो है वो क्या करते हैं, हम लोग इंटरव्यू करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लस्टर। बेसिकली मेडिकल्स के अंदर जो मेडिकल लाइन जो होती है, तो वहां पे हम इसको जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। दवाइयों का बेसिकली क्या, एक हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जो दवाइयाँ आपके पास अवेलेबल है उनमें से जो है वो एक सैंपल लेते हैं किसी एक दवाई का, और उसके फिर हर एक मेडिसिन को जो है वो क्या करते हैं, प्रॉपरली चेक करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग।
आगे बोलता है व्हेन वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज डिटेल इन आवर माइंड, जब हम जो है वो कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइज करना डिटेल अपने माइंड के अंदर, वी आर सीकिंग टू, तो उसका मतलब क्या होता है, हम जो है वो क्या कर रहे हैं, मतलब जब हम अपने माइंड के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, डिटेल्स जो हमारे पास में कुछ डेटा हमारे पास में था उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो है वो क्या है, इसका मतलब ये है कि हम प्रोसेस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को और फिर उनकी बाद में क्या करें, कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। तो बोलता है कि हम क्या करें, उनका प्रोसेसिंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को एंड देन कैटेगराइजिंग। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड यू कंसीडर फर्स्ट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि कम्युनिकेशन करने का ऑब्जेक्टिव पहले से सेट कर दो, स्पेसिफाई कर दो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन कि आखिर कम्युनिकेशन किया क्यों जा रहा है। क्योंकि अगर आप ये बता दोगे कि कम्युनिकेशन क्यों किया जा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगले पर्सन के माइंड में एक साइकी बन जाएगा या अगले पर्सन के माइंड में एक हाइपोथेसिस बेसिकली क्रिएट हो जाएगा। उसको ये होगा कि हाँ यार ये एक पर्पस है, इसके लिए जो है कम्युनिकेशन, इस कंटेक्स्ट में कम्युनिकेशन किया जा रहा है। तो सबसे मेन बात जो है वो यही है कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर देना चाहिए ताकि अगला पर्सन जो है दूसरा जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करने वाले हैं, मतलब जो आपका रिसीवर है आपके आइडियाज का, आपके फीलिंग्स का, तो उस पर्सन को जो है एक आइडिया हो जाए कि बेसिकली किस कंटेक्स्ट के अंदर कम्युनिकेशन किया जाएगा। आगे, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, इंट्रा मतलब जब हम खुद के साथ बात करते हैं तो बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प करता है टू लर्न अबाउट वन सेल्फ। आगे, अब ये एक क्वेश्चन है, बोलता है ए मैन मंथली इनकम, एक पर्सन की मंथली इनकम जो है वो कितनी है, 1400 रुपए, ठीक है, 1400 रुपए पर मंथ कमाता है। व्हाट शुड बी हिज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, तो उसका बताना है आपको हर महीने का मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा, सो दैट ही इज एबल टू सेव 3600 इन ए ईयर, अगर वो 3600 रुपए पूरे साल में बचा पाए। अब 3600 पूरे साल में, इसका मतलब क्या, 3600 पूरे साल में है तो साल में 12 महीने, इसका मतलब लगभग 300 रुपए पर मंथ वो क्या करे, सेव करे। तो आपको बताना है खर्चा कितना करेगा। अरे यार सिंपल सा, देखो 1400 रुपए जो है उसकी क्या है, इनकम है, जिसमें से 300 रुपए जो है वो क्या करेगा, अगर सेव करता है तो खर्चा जो है वो कितना करेगा, 1100 रुपए पर मंथ। तो आंसर जो आएगा वो कितना, 1100 पर मंथ। आगे फिर बोलता है अकॉर्डिंग टू कुमारिला भट्टा, अनुपलब्धि एज अ सिक्स्थ इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द नॉलेज ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, जब किसी चीज के ना होने से भी अपने को ज्ञान मिलता है, बोले तो नेगेटिव फैक्ट, ना होना, नेगेटिव फैक्ट से भी अगर अपने को नॉलेज मिलती है तो उसको बोलते हैं कि अनुपलब्धि, जब जो चीज उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट एन ऑपोजिशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफर इन क्वांटिटी ओनली, सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट है लेकिन ओनली क्वांटिटी का फर्क है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ऑल या सम, इस चीज का फर्क है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है कौन सा, सब अल्ट्रेशन। सब अल्ट्रेशन के अंदर यही तो होता है कि हम जो है जब ए और आई में, ई और ओ में अगर रिलेशन मेंटेन करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब अल्ट्रेशन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट बट डिफर इन द बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, अगर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के अंदर फर्क है। इसका मतलब क्या, क्वालिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक जगह तो जो है वो बात होगी अफर्मेटिव की और एक जगह बात होगी नेगेटिव की, ठीक है, और क्वांटिटी की बात करूं तो एक जगह बात होगी ऑल की और एक जगह बात होगी सम की या सम नोट की। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिशन जो है वो कौन सी होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो आपकी होती है, जो स्केलर अपोजिशन 4 तरीके का, तो सबसे पहला कॉन्ट्राडिक्टरी होता है और वो यही तो बोलता है कि जब जो है दो प्रोपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट, जिनका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सेम है, बट दे डिफर इन बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी। आगे बढ़िए, बोलता है कंप्यूटर मेमोरी यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज करने के लिए डेटा और प्रोग्राम को, उसको बोलते हैं क्या, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे, नेम ऑफ द प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट लिंकिंग फ्रॉम वन वेब पेज, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ में जो है वो लिंक करने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं उसको बोलते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर है विद द फॉलोइंग नोट द इंटरनेट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, देखो जब आप जो है वो क्या करते हैं, हार्ड इंटरनेट कनेक्शन अगर आपने लेना है, ठीक है, आजकल वाईफाई भी आ गया, लेकिन अगर आप हार्डवेयर मतलब अगर आप क्या कर रहे हो कि मान लीजिए आपने किस किस तरीके से आप इंटरनेट कनेक्शन को ले सकते हो, तो मॉडेम के हेल्प से भी ये भी चाहिए होता है, हब हो गया, ब्रिज हो गया, रूटर हो गया, गेटवे हो गया, ये सब जो है वो आपके क्या है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है जब आपको जो है वो क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ऑल ऑफ द अबव। आगे, अब एक टर्म है, बोलता है पोल्यूटेंट्स इन द सोइल कैन बी ब्रोकन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पोल्यूटेंट जो है, ध्यान से सुनना, पोल्यूटेंट्स इन द सोइल कैन बी ब्रोकन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। क्या बोलते हैं, बायो रेमिडिएशन, मैंने लिखा भी नीचे एक बार। बायो रेमिडिएशन एक ब्रांच है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का, जो एम्प्लॉय करता है लिविंग ऑफ द यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लाइक माइक्रोब्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन द रिमूवल ऑफ द कंटेमिनेशन, जो कोई भी कंटेमिनेशन है उसको रिमूव करने के लिए, मतलब
जो भी मान लीजिए कोई कूड़ा है उसको हटाने के लिए जब हम इनका यूज करते हैं, माइक्रोब्स का या बैक्टीरिया का, ठीक है, क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए कोई पोल्यूटेंट्स को या कोई भी टॉक्सिन को, किससे, सोइल से, वाटर से या अदर एनवायरमेंट से, तो उसको बोलते हैं क्या, बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन बेसिकली क्या, एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक आपके माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इसको यूज कर रहे हैं। इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं किस चीज के लिए, फॉर द रिमूवल ऑफ द कंटामिनेंट्स या पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, ये यही तो बोले ना कि पोल्यूटेंट्स इन द सोइल कैन बी ब्रोकन, पोल्यूटेंट जो है उसको ब्रोक किया जा सकता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। चलो आगे, अब बोलता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड वेस्ट इनटू द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। सॉलिड वेस्ट जो था आपका, उसको जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर बाय मेकिंग यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग बेसिकली कंपोस्ट से बना है, ठीक है ना। तो जब आपने एक ऐसा प्रोसेस चलाया जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो आपका जो भी सॉलिड वेस्ट है, जो भी आपका सॉलिड वेस्ट है उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंदर, कैसे, बाय मेकिंग यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कंपोस्टिंग। आगे, एनवायरमेंटल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं कब, 5 जून को। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये देखो, ये क्या हायर एजुकेशन के अंदर हम लेके आए इसको, ये क्या होता है, इट मींस गोइंग आउट द स्टूडेंट आफ्टर बीइंग एडमिट टू द मोनेस्ट्री। जब एक पर्सन जो है वो मठ के अंदर जाता है शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, तो उसकी जो वो सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी को क्या बोलते हैं, उस सेरेमनी को बोलते हैं क्या, पबजा। तो ये आपको मैंने बताया भी था, हैड टू रिनाउंस ऑल हिज वर्ल्डली एंड फैमिली रिलेशनशिप आफ्टर एडमिशन इनटू द संघ, दे कुड रिमेन एज ए मोंक। तो वहां पे वो जो है वो मोंक की तरह रहेगा, साधु की तरह रहेगा। द एज लिमिट फिक्स ऑफ द सेरेमनी वाज 8 ईयर, विच सेरेमनी इज बीइंग रेफर्ड। तो यहाँ पे किस सेरेमनी की बात हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पबजा। पबजा, ये ध्यान रखना। आगे, राइट, आरटीआई जो है, ये आरटीई, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो है वो आपका आया था, उसका एनेक्ट किया 2009 के अंदर। और इसके अंदर क्या बात की गई, तो बोलता है आरटी मेक इट मैंडेटरी फॉर प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, किसके लिए, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो फ्री एजुकेशन का इसके अंदर प्रावधान आया था। ओके, हाँ जी, लो जी, अपने 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ये देखो, ये फर्स्ट और सेकंड तो वो क्रैमिंग वाला ही है, ये जो थर्ड ओके है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये 18 के अंदर जो है क्वेश्चन आया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखो एज पर माय ओपिनियन, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ये बता दूं, इसका एज पर माय ओपिनियन आंसर इसका 1 होना चाहिए, मतलब इसका आंसर जो है वो होना चाहिए था 1, जिसके अंदर असर्शन रीजनिंग दोनों ट्रू है और आर जो करेक्टली एक्सप्लेन भी करा। बट यूजीसी ने इसको जो है वो बी ही माना है। इसके ऊपर कई बच्चों ने जो है वो प्ली भी लगाई थी, बट उन्होंने फिर भी स्टिल उन्होंने आंसर जो है उसको बी माना, उसको जो है रिवाइज नहीं किया। तो वैसे एज पर माय ओपिनियन, क्योंकि देखो ऊपर जो बात की जा रही है वो यही है कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट की बात की जा रही है, और नीचे जो है उसका जो डेफिनेशन दिया वो बेसिकली इट्स लाइक एन एक्सप्लेनेशन, बट स्टिल उन्होंने ये बी किया। तो बस आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर रिपीट क्वेश्चन आ गया तो आपको फिर ये बी करके आना है। ओके, हाँ जी सर। चलो, ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चन पेपर नंबर 1 के। तो आप इसको मैच कीजिएगा और मैच करके कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर बताइएगा कि आपके जो है वो कितने इसमें ठीक बने हैं। ओके, हाँ जी। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। नहीं तो फिर आप ऐसे घूमते रह जाओगे और नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा कोई वीडियो अपलोड हुई नहीं है, लेकिन रूटीन में वीडियो अपलोड होती है। तो प्लीज़ आप बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कीजिएगा। ओके, हाँ जी सर। चलो, ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।